भाई शाबाश, वेल डन। और तमाम लव बर्ड्स रखने वालों लोगों के लिए भी वेलकम और उनको भी मुबारकबाद। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले ये वीडियोस चल रही थी और उसमें लव बर्ड जो है, जो बहुत से लोग ये कह रहे थे, मैंने भी अभी मशवरा किया अभी 1 वीक पहले, जो पुराने हमारे लव बर्ड रखने वाले लोग हैं, तो वो उन्होंने कहा कि कभी लव बर्ड तो पाकिस्तान से जो है बाहर एक्सपोर्ट होना ही नहीं है। तो मैं अभी क्रेडिट देना चाहूँगा अकील भाई को कि उन्होंने लव बर्ड्स को जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किया है और अभी थोड़ी मकदार में हुआ, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद की जो किरण है वो तुलू हो चुकी है। तो अब तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको मुबारक हो और सब लोग मिलजुल के काम करें। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग बर्ड्स रखें, ओनली लव बर्ड ना रखें। अभी बहुत से लोग परेशान हो रहे थे। और दूसरा, मैं आपको अक्सर ही कहता हूँ कि जब एक ही म्यूटेशन को ब्रीड कराते हैं, जैसे कि उन्होंने मैं अपनी वीडियो में कहा कि कमर्शियल बर्ड्स के पीछे हम सब लोग लग गए। वजह क्या थी कि म्यूटेशन की रेट कम हो रहे थे, म्यूटेशन महंगी थी, ज़्यादा आसानी से सेल नहीं होती थी। तो हमने कहा कमर्शियल जो है वो हम उसके पीछे लग जाएँ। कमर्शियल बर्ड हम किसे कह रहे हैं? कमर्शियल बर्ड हम कह रहे हैं अल्बाइनो को, क्रीमिनो, डैकिनो वगैरह को। लेकिन आप ये देखेंगे लव बर्ड जो है ना, वो अक्सर लोग कहते हैं लव बर्ड एक्सपोर्ट नहीं होता। लव बर्ड तो सारा एक्सपोर्ट होता है। आप देखें कि कॉमोलिटिनो एक्सपोर्ट होता है, फिशर एक्सपोर्ट होता है। देन आप देखें कि ब्लू फिशरीज एक्सपोर्ट होती हैं, ग्रीन जो है बर्ड वो एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा कॉकल एक्सपोर्ट होता है, जावा एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा बजीगर एक्सपोर्ट होते हैं। बर्ड तो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन क्योंकि बर्ड का रेट जब अपने रेट पर आता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट के लेवल के ऊपर आता है कि जब हमारा यहाँ का बर्ड सस्ता होता है तो बाहर वाले लोग फिर यहाँ आर्डर लगा देते हैं। लेकिन अगर हमारा रेट ज़्यादा होगा तो बाहर वाले लोग आर्डर नहीं लगाएंगे। तो इसलिए ये उम्मीद मैं इसलिए रखता हूँ कि आगे भी ये बर्ड मज़ीद जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। खाली एक जो है वो अगर आप लाट भेज देते हो तो उससे ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है वो मैनेज नहीं होगी, वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी जब तक डे बाय डे, मतलब कह सकते हैं कि एक के बाद एक, हर वीक या कह सकते हैं कि 15 दिन के बाद एक अच्छी तादाद के अंदर बर्ड बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता, उस वक्त तक जो है ये चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी और लोग परेशान रहेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि मार्केट में इतना बर्ड हो चुका है, तो बर्ड कोई ऐसी फैंसी चीज़ है, खाने वाली चीज़ तो है नहीं कि जिसको हम यूटिलाइज़ कर देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अभी उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात जो कही वो भी आप ज़रा नोट कर लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि इस मरतबा उन्होंने बर्ड्स फार्म से उठाया है। उन्होंने बर्ड्स जो है वो शॉप से नहीं उठाया। अब ये एक बात बड़ी पता ही नोट करने वाली बात है कि आप देखें कि उन्होंने क्यों नहीं उठाया। उन्होंने अपनी रीज़न भी बताई साथ साथ कि जब हम लोग पहले शॉपकीपर से उठाते थे तो अक्सर बाहर जाके बर्ड्स में प्रॉब्लम आ जाती थी और कंप्लेंट आती थी, जिसकी वजह से हमारा बर्ड जो है बाहर वो एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो उसमें डिफरेंट वायरसेस होते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो लोकल सेल होता है बर्ड, ठीक है, जो लोग शौक के तौर पर घर में रख रहे हैं, ब्रीड नहीं करा रहे, बिज़नेस नहीं कर रहे, वो तो ठीक है, आप शॉपकीपर से ले लें, परचेज़ कर लें। लेकिन अब ये देखें कि जैसे बड़ी तादाद में अब फार्म बन चुके हैं, वहाँ से अच्छा बर्ड मिल जाता है और वो बाहर पसंद भी किया जाता है। तो अब ये फार्म अगर आप अच्छा बनाएंगे, अच्छी ब्रीड कराएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड भी बाहर जो है वो एक्सपोर्ट होगा। तो अब इसमें कोशिश ये करें कि आप हर तरह की म्यूटेशन लगाएं, एक ही म्यूटेशन में काम ना करें। मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास भी अगर आप देखें तो लव बर्ड में फिशर से लेके और डन फेलो तक, एक्वा तक, इट मीन येलो फेस, ये तमाम बर्ड्स मेरे पास आपको मिलेंगे, यानी एक फिशर से लेके। इसी तरह अगर आप कॉकटेल्स भी देखें वो भी मेरे पास मौजूद है। इस वक्त मेरे पास बजरीगर्स भी मौजूद है, इस वक्त मेरे पास हुगोरो भी मौजूद है, इस वक्त मेरे पास जावा भी मौजूद है। तो बर्ड्स के किसी के बर्ड्स भी के किसी वक्त रेट जो है वो हाई हो सकते हैं। तो आपके पास बेचने के लिए बर्ड होना चाहिए, उससे अर्न करने के लिए होना चाहिए। अब तमाम लोग एक ही किस्म का बर्ड लगा के बैठ जाएंगे तो फिर उसको सेल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ख़ासतौर पे लोकल मार्केट में। हाँ, अब सब लोगों की उम्मीद इस पर लगनी चाहिए, सबको खुश होना चाहिए और सब लोगों को ना एक दूसरे के का सपोर्ट बननी चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। ये ना हो कि हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करना शुरू कर दें। तो ये, और दूसरा मार्केट में अक्सर वो लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग जिन्हें पता ही नहीं होता और वो ये बात स्टेटमेंट दे देते हैं कि बर्ड एक्सपोर्ट नहीं होता। तो बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है और काफ़ी अरसे से हो रहा है, ये नहीं कि नहीं होता। हाँ, वो अपने रेट पे आगे एक्सपोर्ट होता है। तो अभी ये जो टाइम है ये कमर्शियल बर्ड को लगाने का है, इसका रेट कम है। अगर आप मार्केट में देखें तो आपको चाहिए कि आप ये बर्ड परचेज़ करें, अच्छा बर्ड परचेज़ करें, उसको लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपका बर्ड भी आपको मुनाफा दे के जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।